एक अणु या फिर एकान्विक नाभिक अभिक्रिया, जिसको हम SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। SN1 अभिक्रिया सामान्य ध्रुविक या प्रोटिक विलायकों जैसे जल, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि में ही संपन्न होती है। ये बात क्यों बताई गई है? ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमें क्यों बताई गई है कि जो बच्चों SN1 अभिक्रिया आप करवाओगे, करवाने के बाद जब आप इस अभिक्रिया में कुछ भी चीज डालोगे, जैसे आपने फ्लोरीन डाला, क्लोरीन डाला, ब्रोमीन डाला, क्योंकि आपका रिएक्शन का नाम है नाभिक रागी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब आप इसमें क्या डालोगे, आप इसमें डालोगे या तो जल या अल्कोहल या फिर एसिटिक अम्ल। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि SN1 अभिक्रिया मुझे करवानी है तो या तो मुझे उसमें जल डालना होगा, या मुझे उसमें अल्कोहल डालना होगा, या फिर मुझे उसमें एसिटिक अम्ल डालना होगा। तो शुरू करते हैं हमारी SN1 अभिक्रिया, जिसका नाम है एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। क्लियर? ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको महत्वपूर्ण बिंदु मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्या महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताया कि SN1 अभिक्रिया तभी होगी जब आपका हेलो एल्केन 3 डिग्री वाला हो, तृतीयक हो। और 3 डिग्री हम किसे कहते हैं? अगर हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो आगे जाके अगर 3 कार्बन के साथ और लगा है तो हम उसको 3 डिग्री कहते हैं। ठीक है? तो बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु, एक अणुक या फिर एकान्विक, दोनों आप इसको बोल सकते हो, नाभिक रागी प्रतिक्रिया एक अणुक नाभिक रागी प्रतिक्रिया अधिकतर तृतीयक हेलो एल्केन, जिसको हम 3 डिग्री हेलो एल्केन्स कहते हैं, के लिए होगी। इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, बहुत ध्यान से समझिएगा। SN1 अभिक्रिया, जिसको मैंने एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया बोला, ये कहां पर होगी? ये सिर्फ 3 डिग्री वाले हेलो एल्केन के साथ ही होगी। और मैं बार बार बोल रही हूं कि 3 डिग्री का मतलब है कि आपका हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो आगे जाके 3 कार्बन के साथ और जुड़ा हुआ है। कैसे लिखते हैं हम 3 डिग्री को? जरा देखिए, मैंने बोला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन जिस हेलोजन के साथ लगा है वो कार्बन आगे जाके 3 कार्बन के साथ और जुड़ा हुआ है, तो इसको बच्चों हम कहते हैं 3 डिग्री। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री जो होती है ना, यही आपका हेलो एल्केन है जो आपका एक अणुक नाभिक रागी प्रतिक्रिया को, अभिक्रिया को बताएगा। ठीक है? अब कैसे इस रिएक्शन को हम करते हैं देखते हैं। हमने बात की एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया, मैंने यहां पर 3 डिग्री वाला एक हेलो एल्केन लिया। ठीक है? अब मैं यहां पर X की जगह पे कुछ भी ले सकती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपकी जो मर्जी हो आप यहां पर ले सकते हो। तो मैंने यहां पर ब्रोमीन को ले लिया। ठीक है? अब मुझे यहां पे लिखना है प्लस। अब बच्चों, यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि जब ये एक अणुक नाभिक रागी प्रतिक्रिया होगी ना, तो ये 2 चरणों में होगी। 2 चरणों का मतलब यहाँ पर इस अभिक्रिया को करने में मुझे 2 स्टेप्स लगेंगे। एक अभिक्रिया ये जो है एक चरण में नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि नाभिक रागी अभिक्रिया को करने के लिए कितने स्टेप्स करने होंगे? हमें 2 स्टेप्स करने होंगे। तो ये अभिक्रिया आपकी 2 चरणों में होगी। चरणों पे कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में। ठीक है? तो हम पहले चरण की बात कर लेते हैं। चरण 1। ठीक है? पहले हम पहले चरण की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो SN1 एक अणुक नाभिक रागी
प्रतिक्रिया होगी वो आपकी 2 चरणों में होगी। तो हमें क्या करना है, अभी हमने जैसा देखा कि हमें इसकी अभिक्रिया या तो जल में करवानी है या आपको एसिटिक अम्ल में करवानी है या फिर आपको इसकी अभिक्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में ही करवानी है। तो मैंने यहाँ पे OH नेगेटिव लिया है, ये OH नेगेटिव आपका आप अल्कोहल से भी ले सकते हो, आप इसको जल से भी ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा, ये OH इस Br की जगह लेगा और यहां बनेगा CH3 COH और ये Br को कर देगा बाहर। क्लियर है, CH3 3 बार है CH3 और ये C के साथ CH3 3 बार है, OH इसकी जगह ले लेगा और Br को बाहर कर देगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये प्रतिक्रिया आपकी एक चरण में नहीं होगी, 2 चरण में होगी। तो देखते हैं कि पहले चरण में हमारा क्या बनेगा। जब मैं इस अभिक्रिया का पहला चरण करवाऊंगी तो पहले चरण में बच्चों आप ये देखोगे कि यहां पर हमने लिया है CH3 CBr। क्लियर, यही लिया है ना हमने, टर्शरी वाला ब्रोमीन। इसका नाम क्या है, अगर मैं IUPAC के हिसाब से इसका नाम दूं तो कार्बन की संख्या हो गई 1 2 3 और इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो 2 मेथिल और 3 कार्बन को हम कहते हैं मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हुआ प्रोपेन। यही नाम हुआ बच्चों इसका IUPAC में, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हुआ। अब 2 ब्रोमो 2 मेथिल 2 प्रोपेन में आप देखोगे कि सबसे पहले चरण में क्या होगा, जब ये अभिक्रिया होगी तो यहां पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब मैं ये बोलूंगी कि यहां पर पहले कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बन के ऊपर आपका प्लस का चार्ज आया और प्लस के चार्ज को आप बोलते हो धनात्मक, ठीक है। तो ये जो बनाया इसको कार्बोकैटायन कहेंगे और इसको हम कहते हैं कार्बन धनायक। क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन को कार्बन धनायक हम इसको यहां पर कहेंगे। ये बना है आपका कार्बोकैटायन, ये आपका पहले चरण में अभिक्रिया के होगा। अब बच्चों आप ये सोचोगे कि मैम ये कार्बोकैटायन यहां क्यों बना। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था कि नाभिक रागी जो अभिक्रिया होगी, हमेशा नाभिक रागी अभिक्रिया में पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए होगा। तो पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए होगा, तो जब मैं ये अभिक्रिया कराऊं तो सीधा OH Br पे अटैक नहीं कर सकता। यहां पर मुझे पहले कार्बोकैटायन, जिसको मैंने बोला कार्बन धनायक, धनायक मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको बनाना पड़ेगा। तो रिएक्शन के पहले चरण में यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, तभी यह अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। और यहां हो जाएगा आपका Br बाहर। अब क्या करना है, ये था आपका अभिक्रिया का पहला चरण। अब हम देखेंगे कि इसके दूसरे चरण में क्या होगा। यहां पर मैं लिख रही हूं चरण 2। कार्बोकैटायन जिसको हमने कार्बन धनायक कहा, वो तो आपका इस अभिक्रिया में बन चुका है। दूसरे चरण में आप देखोगे अभिक्रिया के कि जो कार्बन धनायक आपका बना है 1 2 3, ये आपका CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मेरे को इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, OH नेगेटिव से करवानी है। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अब इसके ऊपर अटैक करेगा। तो OH नेगेटिव अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो यहां पर OH लग जाएगा और जो आपका Br है वो यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो दूसरे चरण में अभिक्रिया इस तरीके से होगी, क्योंकि ये नाभिक रागी अभिक्रिया है, नेगेटिव वाला जो आपका चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव के पास में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि यहाँ पर जो मोहब्बत होगी, प्यार होगा, वो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में नहीं होगा। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, OH यहाँ पर लग जाएगा और इसके साथ में जो Br लगा हुआ था ये उसको बाहर हटा देगा, ठीक है। और ये जो कार्बन के ऊपर यहाँ पर धनात्मक आया है, इसको हम बोलते हैं
कार्बोकैटायन जिसको कहा जाता है कार्बन धनायक। तो ये अभिक्रिया कितने चरणों में हुई? ये अभिक्रिया आपकी 2 चरणों में हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि SN1 जो आपकी एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया है वो 2 चरणों में होगी, और हमेशा इस अभिक्रिया को करने के लिए या तो आपको जल लेना होगा या अल्कोहल लेना होगा या फिर एसिटिक अम्ल को ही लेना होगा। क्लियर है? तो बच्चों ये हुई आपकी अभिक्रिया 2 चरणों में जिसको हमने SN1 अभिक्रिया कहा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूं, आपने सुना होगा किसी भी अभिक्रिया का वेग। वेग मतलब होता है हम रिएक्शन की रेट की बात करते हैं, हम बोलते हैं उसको अभिक्रिया का वेग। क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। अब वेग का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया की रेट। अगर आपने रसायन विज्ञान में आपका 4था चैप्टर जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका विद्युत रसायन वाला चैप्टर है, और आपने केमिकल काइनेटिक्स जो है आपका वो भी चैप्टर आपने पढ़ा होगा। दोनों चैप्टर्स में आपने रिएक्शन की अभिक्रिया की रेट की बात की होगी, वेग की बात की होगी। ठीक है, तो बच्चों अभिक्रिया का वेग जानना बहुत जरूरी है, और अभिक्रिया का जो वेग है वो आपको कैसे पता चलेगा? अभी इससे पहले मैंने इस अभिक्रिया का पहला चरण लिखा था, आपने देखा कि मैंने पहला चरण यहां पर क्या लिखा था, ये था आपकी अभिक्रिया का पहला चरण। ठीक है, अब बच्चों जो अभिक्रिया का पहला चरण होता है जिसमें आपका कार्बोकैटायन बनता है, ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये बहुत जल्दी नहीं होती, ये धीमे से होती है। ये स्टेप कैसी होती है? ये चरण बहुत धीमा होता है, ये अभिक्रिया बहुत फास्ट नहीं होती, थोड़ा सा स्लो होती है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों यहां पर, जो अभिक्रिया का आपको दर जानना है, तो अभिक्रिया का जो यहां पर दर होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा, वो आपको अभिक्रिया की धीमी वाली चरण से पता चलेगा। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग कौन बताएगा? धीमी अभिक्रिया वाला चरण। अभिक्रिया का वो चरण जो स्लो हुआ है, जो स्लो स्टेप है, वो आपको बताएगा इसका वेग। ठीक है, तो वेग कौन बताएगा? वेग आपको पहला वाला बताएगा। अब बच्चों आपको पता है कि अगर मुझे रिएक्शन का वेग लिखना है तो मुझे यहाँ R और K लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिएक्शन के अभिकारकों की बात करते हैं। कोई भी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो जो आपके दाएं भाग का पक्ष होता है वो उत्पाद होते हैं, और जो बाएं भाग का पक्ष होता है वो आपके अभिकारक होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेग लिखने के लिए K के साथ यहाँ पर रिएक्टेंट्स को भी लिखना होगा, अभिकारक को भी लिखना होगा। तो आपने देखा कि जब हमने पहली स्टेप की तो हमारे पास में अभिकारक कौन था? RX, एक RX था ना। तो आप देखो कि ये पूरा अभिक्रिया का वेग सिर्फ किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये सिर्फ RX के ऊपर निर्भर कर रहा है। कितनी चीजों पे निर्भर कर रहा है? सिर्फ RX पे। RX सिर्फ एक ही अभिकारक है जिसपे इस अभिक्रिया का वेग जो है वो निर्भर कर रहा है। तो अभिक्रिया का वेग अगर सिर्फ RX पर निर्भर कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ एक ही चीज पे निर्भर है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। तो हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इस अभिक्रिया को हमने एकान्विक या फिर हमने इसको एक अणुक क्यों कहा? हमने बच्चों इसको एक अणुक इसीलिए कहा क्योंकि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो सिर्फ एक ही अभिकारक पे निर्धारित है। कितने अभिकारक पे डिपेंड है? सिर्फ एक पे, वो भी RX पे। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हुआ? एकान्विक। क्लियर है? SN1 अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कार्बोकैटायन इसमें 2 स्टेप्स में बनता है। क्लियर? चलिए, अब जैसा कि हमने बात की थी कि आज हम सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, SN1 और SN2 पे। तो हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है आपकी द्विअणिक नाभिक रागी अभिक्रिया। अब इसको हम नाभिक रागी को नाभिक स्नेही भी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा न्यूक्लियोफाइल मतलब जो पॉजिटिव से प्यार करने वाला, पॉजिटिव से स्नेह रखने वाला। ठीक है,
तो द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि SN1 अभिक्रिया वही करेंगे जो हेलो एल्केन 3 डिग्री वाले होंगे, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि SN2 अभिक्रिया वही करेंगे जो प्राथमिक होंगे 1 डिग्री वाले होंगे। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि हमारी जो SN2 अभिक्रिया होती है यह 1 डिग्री प्राथमिक, जिसको हम कहते हैं हेलो एल्केन, में होती है। किसमें होती है? प्राथमिक हेलो एल्केन में होती है। प्राथमिक का मतलब सिर्फ इसमें अब जो हेलो एल्केन आएंगे वो आपके 1 डिग्री वाले होंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन में होगी। ठीक है, जो SN2 अभिक्रिया हमारे वो हेलो एल्केन करेंगे जो प्राथमिक होंगे, जो 1 डिग्री होंगे, और 1 डिग्री होने का मतलब है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो आगे जाके सिर्फ एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, तभी हम उसको 1 डिग्री कहेंगे। अब बच्चों, इस अभिक्रिया को मैंने SN2 अभिक्रिया कहा। SN2 अभिक्रिया मतलब आपकी द्विअणुक अभिक्रिया। SN2 से यहां पर क्या मतलब है? हम इस अभिक्रिया को कहते हैं SN2 अभिक्रिया। यहां पर SN2 का मतलब है कि ये जो अभिक्रिया है ये न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिकारिक, और S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये प्रतिस्थापन से बनी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका नाम हुआ नाभिकारिक प्रतिस्थापन। और 2 का मतलब है कि यहाँ पर 2 मतलब ये जो अभिक्रिया है ये द्विअणुक वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया। अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी है कि जब मैं ये अभिक्रिया कराऊंगी तो ये अभिक्रिया सिर्फ आपके प्राथमिक हेलो एल्केन करेंगे। प्राथमिक हेलो एल्केन मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन, और 1 डिग्री वाले हेलो एल्केन हम उनको कहते हैं जो आगे जाके सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। इसका मतलब कार्बन आपका जिस हेलोजन से जुड़ा है वह आगे जाके एक कार्बन से जुड़ा होगा। क्लियर बच्चों? 1 डिग्री प्राथमिक हम उनको बोलेंगे अगर आपका हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तभी मैं उसको 1 डिग्री बोलूंगी। अब SN2 अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया हम कैसे करेंगे आगे हम देखते हैं। हमने बोला कि यहां पर कार्बन जिस हेलोजन के साथ जुड़ा है, कार्बन जिस हेलोजन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है। इसका मतलब यहां पर H होगा, यहां पर CH3 होगा और यहां पर H होगा। तो मैं इस हेलो एल्केन को, इस एल्किल हैलाइड को मैं क्या कहूंगी कि ये मेरा प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और प्राथमिक को हम 1 डिग्री कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको प्राइमरी कहते हैं। ये हुआ 1 डिग्री। देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, कार्बन से क्लोरीन जहां पर जुड़ा है वो आगे जाके सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी उसके आसपास हाइड्रोजन है। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड क्या हुआ? 1 डिग्री वाला हुआ। अब बच्चों, SN2 अभिक्रिया जो होती है हमारी वो SN1 की तरह 2 चरणों में नहीं होती। मैंने आपको बताया था SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में होती है, और उसमें जो धीमी वाला चरण है आपका, जो अवस्था आपकी स्लो वाली है, वही आपकी अभिक्रिया के वेग को दर्शाती है। इसका मतलब वो रिएक्शन के रेट को बताती है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारी SN2 अभिक्रिया है वो कितने चरणों में होगी? वो सिर्फ हमारी एक ही चरण में होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी चरण 1। क्लियर है बच्चों?
इसको मैं लिखूंगी चरण 1, और मैंने चरण 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये अभिक्रिया मेरी सिर्फ एक ही चरण में होगी। हमें यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण इसके ऊपर करवाना है, और न्यूक्लियोफाइल जैसा हम हमेशा बात करते हैं, हम OH लेके चलते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, वो आपको अल्कोहल से भी मिल सकता है, वो आपको जल से भी मिल सकता है। इस पर अटैक कौन करेगा, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। OH नेगेटिव मतलब ये हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों जब न्यूक्लियोफाइल इस वाले प्राइमरी 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करेगा, तो आप सोच के देखिए कि ये जब इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो यहां पर पहले से ही इस कार्बन के 4 बंध बने हुए हैं। कितने बंध बने हुए हैं? 4 बंध बने हुए हैं। अभी मैंने कहा ये अभिक्रिया 2 चरणों में नहीं होगी, एक ही चरण में होगी। तो जब ये OH इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो ये इसके 4 बंध की जगह 5 बंध यहां पर बन जाएंगे। 4 बंध आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अगर मैं इस OH को भी यहां लगा दूं तो ये OH इसके साथ मिलके 5 बंध लगा देगा। तो बच्चों आप कुछ भी कर लो, चाहे आपको जो करना है कर लो, लेकिन कभी भी कार्बन के 4 से 5 बंध मत बनाओ, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन कितने बंध बनाता है। कार्बन हमारा 4 बंध बनाता है। तो कार्बन के बंध हमेशा 4 होते हैं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो कार्बन के बंध 5 हो जाएंगे। तो अब ये OH क्या करे, ये सीधा आक्रमण तो नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, अंग्रेजों की तरह पीछे से वार करेगा। अंग्रेजों ने जैसे हमारे देश पर आक्रमण किया, पीठ पे छुरा भोंका, ये क्या करेगा, ये भी इसके पीठ पीछे वार करेगा, और ये जाके यहां से इसके ऊपर वार करेगा। कैसे करेगा, ये इसके ऊपर पीछे से आक्रमण करेगा, जिसको मैं बोलूंगी कि आक्रमण कैसा हुआ, पीठ पीछे आक्रमण। क्लियर बच्चों। अब इसको पीठ पीछे आक्रमण क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसको पता है कि कार्बन हमें 4 बंध से ज्यादा बंध बनाने नहीं देगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे पीछे से आक्रमण करना है। अब जब ये OH इसके ऊपर पीछे से आक्रमण करेगा तो यहां पर बच्चों आप देखोगे, क्योंकि कार्बन अपने कितने बंध रख सकता है, कार्बन अपने सिर्फ 4 बंध रख सकता है। तो यहां पर ये जो Cl है ये आपको यहां से जाता हुआ नजर आएगा, और Cl जब यहां से जाता हुआ नजर आएगा तो आप देखोगे कि OH आपको यहां पर लगता हुआ नजर आएगा। क्लियर है बच्चों। यहां पर हुआ क्या, जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, इस डॉट डॉट से यहां पर ये तात्पर्य है कि कार्बन अपने 4 बंध से ज्यादा बंध को मेंटेन नहीं कर सकता। तो अगर वो नहीं कर सकता तो यहां पर Cl इसको यहां से छोड़ के जाएगा, और OH इसके ऊपर पीछे से आक्रमण करके लगता हुआ चला जाएगा। अब आप देखोगे कि यहां पर हमने ये जो अवस्था बनाई है, हमने यहां पर ये जो अवस्था बनाई है, इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसी संक्रमण अवस्था आपकी SN1 में नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, क्योंकि SN1 में हमारा पहले क्या बना था, कार्बोधनायन, जिसको मैंने कार्बोकैटायन कहा था। लेकिन यहाँ कोई कार्बोकैटायन आपका नहीं बन रहा। ये अवस्था कैसी है, इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। इसको क्या कहेंगे, संक्रमण अवस्था। और SN1 में ये अवस्था नहीं आई थी, कार्बोकैटायन बनाया था, तो वहां हम बोलेंगे कि वो अवस्था हुई मध्यवर्ती। SN1 में उस अवस्था का नाम क्या था, SN1 में अवस्था का नाम था मध्यवर्ती। वो अवस्था थी आपकी मध्यवर्ती, ये अवस्था है आपकी संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था में कोई भी कार्बोधनायन नहीं बनेगा, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही स्टेप में, एक ही चरण में ये अभिक्रिया होगी। और OH यहाँ पर कैसे आक्रमण करेगा, OH आके हमारा पीछे से आक्रमण करेगा। क्लियर। तो ये होती है आपकी SN2 अभिक्रिया। अब हमने ये देखा कि हम जब भी कोई अभिक्रिया करवाएंगे वहां पर उसका वेग निर्धारित करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर तो ये अभिक्रिया एक ही चरण में हुई, लेकिन पिछले वाले में अभिक्रिया 2 चरण में हुई थी, और हमने बोला कि जो चरण आपका धीमा होगा, धीमी गति से चलेगा, वो आपका रिएक्शन के वेग को बताएगा। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया के वेग को कौन बताएगा, हमें पता है कि हमें लिखना है इस अभिक्रिया का वेग
तो इसका वेग होगा k, यहां मैं लिखूंगी Rx और यहां मुझे लिखना पड़ेगा Nu नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो ये हुआ बच्चों इस रिएक्शन का वेग। और ये वेग आप कैसे निर्धारित करते हो, ये आपका रासायनिक विज्ञान का चौथा चैप्टर जिसको हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो अभी के लिए हमें ये समझना है कि वेग को लिखने का ये तरीका होता है। अब यहां पर वेग जो हमने लिखा वो एक ही चरण से लिखा और हमने देखा कि पहले वाले SN1 अभिक्रिया में, SN1 नाभिक-रागी प्रतिक्रिया में आपने ये देखा कि वहां पे सिर्फ Rx था। इसका मतलब वेग जो था वो पूरी तरीके से सिर्फ अभिकारक के ऊपर डिपेंड था, अभिकारक के ऊपर आश्रित था और वो अभिकारक एक ही था। अब यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, ये अभिकारक कितने हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अभिकारक कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। अगर ये अभिकारक यहाँ पर 2 हैं तभी हमने इस अभिक्रिया को नाम दिया द्विअणुक नाभिक-रागी अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम एक अणुक और द्विअणुक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 अभिकारक हैं। इस अभिक्रिया का जो वेग है वो कितनों के ऊपर डिपेंड है, वो 2 अभिकारकों के ऊपर डिपेंड है, 2 अभिकारकों के ऊपर आश्रित है। और क्योंकि वो 2 अभिकारकों के ऊपर आश्रित है इसीलिए हमने इस अभिक्रिया को नाम दिया द्विअणुक। क्लियर बच्चों? तो एक अणुक और द्विअणुक में ये बेसिक डिफरेंस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि हमने जब SN1 अभिक्रिया की तो वहां पर वो 2 चरणों में हुई और वहां जो कार्ब आपका धनायन बना वो 3 डिग्री वाला था। तो आप ध्यान रखोगे कि 3 डिग्री वाले जो होते हैं वो ज्यादा स्थिर होते हैं 1 डिग्री वाले के कंपैरिजन में। तभी हमने देखा कि वो अभिक्रिया 2 चरणों में हुई और ये अभिक्रिया हमारी सिर्फ एक ही चरण में हुई। और एक ही चरण में अभिक्रिया होने से उसके वेग को एक ही चरण ने निर्धारित किया, क्योंकि यहां पर मेरे पास में कोई भी धीमा चरण नहीं था। क्लियर? तो ये आपकी होती हैं नाभिक-रागी अभिक्रियाएं। आप इनको नाभिक स्नेही भी बोल सकते हो। नाभिक स्नेही का मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो न्यूक्लियस से लव करे। तो हमने इन दोनों अभिक्रियाओं में देखा कि SN1 जो होगा वो 3 डिग्री वाले के लिए होगा और आपका SN2 जो होगा वो 1 डिग्री के लिए होगा। क्लियर है? तो ये था कुछ बेसिक जो हमने SN2 और SN1 के बारे में जाना। अब नाभिक-रागी जो अभिक्रियां हैं उनके बहुत सारे त्रिविम रासायनिक गुण भी हैं जिनको हम अपनी अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस या DPP आपको आवश्यकता है तो आप हमारा मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। SN1 SN2 नाभिक-रागी प्रतिस्थापन और हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे और हम नाभिक-रागी क्रियाओं को और कंटिन्यू करेंगे उसके त्रिविम गुणों के साथ। तो आज के लेक्चर यहीं पूरा होता है। और बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी कोई डाउट्स हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस DPP की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।